मैं डॉक्टर पेल्ला माथुर, ड्राइंग एंड पेंटिंग, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। आज आपको प्रभाववाद और क्लोद मोने के बारे में बताऊंगी। मोने का जन्म 1840 में हुआ था और जब माने के कुछ समय पश्चात रेनॉय ने व्यवस्थापक के रूप में नादार के कार्यकक्ष में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया था, जिसमें चित्रकारों ने 165 चित्र प्रदर्शित किए थे। लेकिन मतभेद ये था कि इसका नाम क्या रखा जाए जिससे प्रदर्शनी काफ़ी प्रसिद्ध हो। लेकिन मोने का चित्र जो था सूर्योदय का प्रभाव, वो भी इस प्रदर्शनी में रखा गया था। कला समीक्षक लुई लेराय ने शारीवारी पत्रिका में अपना लेख प्रकाशित किया और प्रभाववादियों की प्रदर्शनी शीर्षक दिया इसको, जिसमें प्रभाव, प्रभावी, प्रभाविता, प्रभाववादी आदि तरह के शब्द कह के इस प्रदर्शनी की खिल्ली उड़ाई। लेकिन प्रदर्शकों ने भी उदारता दिखाई और इस नाम को स्वीकार किया। चित्रकारों ने अपने भातृमंडल के सभी चित्रकार वर्ग ने प्रभाववादी चित्रकार के नाम से इस बात को घोषित किया। असफलता के चलते ये प्रभाववादी चित्रकार निराश नहीं हुए, लेकिन इनको भविष्य में यश मिलने की पूर्ण आशा थी। इनको लगा कि हमारी जो कला है इसमें स्पष्ट रूप से प्रसिद्धि के लक्षण परिलक्षित होते नजर आ रहे हैं। इसी समय क्लोद मोने ने प्रभाववादियों के सिद्धांतों को चरम सीमा तक प्रयोगान्वित करके प्रभाववाद को शिखर तक पहुंचाने का उत्तम कार्य किया। ये प्रभाववादियों के नेता थे तथा अंत तक प्रभाववाद में निष्ठावान रहे। मोने का जन्म 1840 में हुआ था और इनके पिता पंसारी थे, लेकिन जन्मजात इनमें कला की प्रतिभा थी और ये चित्रकार बनना चाहते थे। 16 वर्ष की आयु तक इन्होंने व्यंग्य चित्र बनाए और वो काफ़ी प्रसिद्ध हो गए थे। उसके बाद इन्होंने पेरिस में ग्लेयर की चित्रशाला में प्रवेश लिया तथा अस्वीकृत चित्रकारों की प्रदर्शनी के 2 साल बाद 1965 में ग्लेयर की चित्रशाला बंद कर दी गई। मोने ने समान विचारों वाले चित्रकारों को अपने साथ लिया और इनका एक संगठन बना लिया। वे सभी चित्रकार फ्रांस नप्सोवन के निकट शैली नामक ग्राम में प्रकृति चित्र करने लगे और प्रकृति चित्रों में इन्होंने 12वें चित्रकार के चित्रण में विधि व्याप्त हुई इनको और 1866 में इन्होंने कामिल नाम की एक युवती का चित्र बनाया। कामिल नाम की युवती का चित्र बनाने के कुछ समय बाद इन्होंने कामिल से विवाह भी कर लिया। यह चित्र फ्रांस की राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में प्रदर्शित हुआ। इनके मित्र ने इनका ये चित्र खरीदा, बाजिए ने, जो 2500 फ्रांक में खरीदा गया उस समय में। और इन्होंने बगीचे की महिलाएं चित्र भी बनाया, जो कि इनकी चित्र काफ़ी प्रसिद्ध हैं। 1870 में जर्मनी ने फ्रांस पर आक्रमण कर दिया। इस कारण मोने फ्रांस छोड़कर हॉलैंड आ गए, परंतु कुछ समय बाद पिसारो नामक चित्रकार के साथ लंदन में रहने लगे। यहाँ इन्होंने जापानी छाया चित्रण पद्धति को भी सीखा और चित्र संयोजन तथा वर्गांकन, वर्णांकन इत्यादि के बारे में भी प्रेरणा ग्रहण की, जानकारी प्राप्त की। मोने ने अपने चित्रों में इंद्रधनुषी रंगों को दिखाया है। जैसे इंद्रधनुष के रंग आपस में अटखेलियाँ करते रहते हैं, इसी तरह इन्होंने अपने चित्रों में इंद्रधनुषी रंगों का प्रयोग किया है, क्योंकि वैसे भी ये प्रकृति चित्रण करते थे और प्रकृति के प्रति बहुत सुंदर रंगों का प्रयोग करते थे। इन्होंने अपने चित्रों में प्रकाश के जो चाक्षुष प्रभाव होता है, जो क्षणिक प्रभाव होता है, उसको इन्होंने चित्रित किया तथा इनके चित्र में शुद्ध वर्ण संगति थी। जैसा रंग देखा वैसा इन्होंने चित्रित किया। प्राकृतिक प्रकाश था, जैसा प्रकाश चित्रों में आता है, प्रकृति से जैसा प्रकाश व्याप्त है वैसा ही इन्होंने अपने चित्रों में भी प्रकाशित किया है। और एक समन्वित तथा मनमोहक रूप से इन्होंने चित्र बनाए और रंग शैली बहुत अच्छी लगाई है। एक कला साधक थे, उद्देश्यवादी थे, परिश्रमी चित्रकार थे। मोने एक ही स्थान पर ऋतु तथा काल परिवर्तन के साथ साथ काल के अनुरूप चित्रों में भी रचना करते रहते थे, चित्रों में परिवर्तन करते रहते थे। यही समय था कि ये सूर्योदय के समय ये जाते थे और एक ही स्थान पर एक ही कला
या एक ही दृश्य के में सूर्योदय के या सूर्य के बदलते हुए जो कलात्मक प्रभाव थे उसको ये अपने चित्रों में चित्रित करते थे। और इसीलिए एक ही स्थान के ये कम से कम 8-10 चित्र बनाते थे। सूर्य का बदलता हुआ प्रभाव, सुबह का अलग, दोपहर का अलग, धुरी शाम का अलग, इस तरह से सूर्य के बदलते हुए प्रभाव को ये अपने चित्रों में चित्रित करते थे। इसी प्रकार इन्होंने कई चित्र श्रृंखलाएं भी बनाई हैं। मोने ने पूर्विल की पहाड़ियों के उतार चढ़ाव के चित्र भी बनाए, जिवर्णी का बगीचा बनाया, सेन नदी का किनारा बनाया, आंतिप के ताड़ वृक्षों के चित्र बनाए तथा छाया आदि का, ताड़ वृक्ष की छाया आदि का उत्तम चित्र, अनूठा चित्र बनाया। 1868 तथा सेन नदी का किनारा, कामिल, बगीचे की महिलाएं, ऊर्जा तोई की लाल नावें, चिनार वृक्ष, कुमुदनी के पुष्प, इनकी एक पुष्प श्रृंखला है जिसमें कुमुदनी के पुष्प चित्र इन्होंने बनाए हैं। घास के ढेर इनका प्रसिद्ध चित्र है और घास के ढेर की इन्होंने पूरी श्रृंखला बनाई है। बसंत ऋतु के मैदान भी इन्होंने अपने चित्रों में बनाए हैं। ताड़ के वृक्ष काफ़ी बनाए हैं। मोने का कथन है कि मेरे पास कोई कार्य कक्ष नहीं है, प्रकृति ही इनका कार्य कक्ष था। जैसा मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था कि ये पूरे संसार को ही चित्रण कार्य हेतु उपयुक्त मानते थे। प्रकृति इनका कार्य कक्ष था। अब ये कहते हैं कि ये बात मेरी समझ से परे है कि चित्रकार किसी कार्य कक्ष में बंद होकर कार्य कैसे करता है। ये बात इनको समझ नहीं आती थी क्योंकि एक बहुत अच्छे प्रकृति चित्रकार थे। इनका कथन है कि मैंने ऐसे कार्य को आरंभ किया है जिसकी सिद्धि असंभव है, क्योंकि जब भी वो अपन कुछ अच्छा कार्य प्रारंभ करते हैं नेचुरली उसकी आलोचना होती है। ऐसा ही कुछ प्रभाववादियों के साथ हुआ। आलोचना से उभर कर इन्होंने अपने आप को स्थापित किया और अपने पैर जमाए। 1890 में जो इन्होंने घास के ढेर चित्र मालिका बनाई वो काफ़ी प्रसिद्ध हुई है। प्रतिदिन ये उठते थे और 8-10 कैनवास या चित्रपट लेके, उस समय जो भी इनके पास चित्रपट उपलब्ध थे वो ही वो लेके चले जाते थे और एक ही स्थान पर बैठ के सूर्योदय के बदलते हुए प्रभाव को, घास के ढेर में सुबह के समय सूर्योदय का प्रभाव कैसा है, दोपहर में कैसा है, हर अलग अलग प्रभाव को ये चित्रित करते थे और पूरी एक इन्होंने चित्र मालिका बना डाली। उसमें रंग परिवर्तन जो थे उनको इन्होंने बहुत बारीकी से चित्रित किया है, उसका गहन अध्ययन किया है। मोने का कथन है कि मुझे जो भी दृष्टिगोचर होता है, जो मुझे दिखता है, मैं उसे ही चित्रित करता हूँ। उन्होंने पेरिस और लंदन में नगरीय दृश्यों का भी चित्रण किया। इसमें नदियाँ बनाई, मैदान बनाए, तालाब बनाए और विशेषकर पर्वतों को भी इन्होंने अपने चित्रों में विशेष स्थान दिया है। 1879 में इनकी पत्नी कामिल बीमार थी और मृत्युशैया पर लेटी हुई थी, लेकिन इनका मन तो चित्रकार मन ठहरा। मोने उनके पास बैठे थे और उनके चेहरे के जो बदलते हुए रंग थे उसको पकड़ रहे थे। बदलते हुए रंग और जो गंभीरता जो उनके चेहरे पे वो देख रहे थे वो उस समय उसका आनंद ले रहे थे। कुछ समय बाद उनको अचानक याद आया कि उन्होंने रंग और सौंदर्य के सामने अपनी पत्नी की मृत्यु तक को भुला दिया। ये एक इतने अच्छे प्रकृति चित्रकार थे और बदलते हुए क्षण का ये आनंद लेते थे प्रकृति में। इन्होंने 1901 में लंदन की टेम्स नदी के 37 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। टेम्स नदी के किनारों के चित्र बनाए इन्होंने और 37 चित्रों की एक चित्र मालिका बनाई, एक श्रृंखला बनाई। कुमुदनी के पुष्प जो इनके फेमस चित्र हैं उसको 8 चित्रों की इन्होंने श्रृंखला बनाई। पेरिस के एक तालाब के चारों ओर प्रदर्शित किए इनको। इस चित्र में पानी का ही चित्रण किया है और उस पर जो जगमगाती रश्मियां हैं, पानी की जो उसमें जो तैरती पत्तियां हैं, उनको इन्होंने अपने चित्रों में विशेषकर स्थान दिया है।
इसके अतिरिक्त इनके और भी जो प्रसिद्ध चित्र हैं, कामिल, बगीचे की स्त्रियां, कुमुदनी के पुष्प, घास के ढेर, रुआ का गिरजाघर, चिनार वृक्ष, आर्जतई की लाल नावें, बसंत ऋतु के मैदान, ताड़ के वृक्ष की छांव में। इसी तरह से इन्होंने अपना चित्रकारिता का कार्य करते करते 1926 में अपना जीवन त्याग दिया। धन्यवाद।